बहुत लोग पूछते हैं, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या महादेव भी किसी मां के गर्भ से जन्मे थे या फिर शिव जी सच में अजन्मा है? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि जो समय से पहले है उसका जन्म कैसे हो सकता है? शिव को अजन्मा कहा गया है, यानी जिनका ना आदि है और ना अंत। जब सृष्टि नहीं थी तब भी केवल एक ही तत्व विद्यमान था और था वही महादेव। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच यह विवाद हुआ कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक आकाश से लेकर पाताल तक एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखता था और न ही अंत। उस समय एक दिव्य आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी वराह रूप धारण कर पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश की ओर उड़ गए। बहुत प्रयास के बाद भी दोनों असफल रहे। अंततः दोनों ने सत्य स्वीकार किया कि इस दिव्य स्तंभ का कोई छोर नहीं है। तभी उसी अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। यही वह क्षण था जब महादेव ने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। इसी कारण शिवलिंग को शिव का जन्म नहीं बल्कि उनका प्राकट्य माना जाता है। शिव स्वयंभू है, उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया, वे स्वयं प्रकट हुए। शिव किसी एक शरीर में बंधे नहीं हैं, वे चेतना है, ऊर्जा है और शून्य भी है। इसलिए उनकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग इस सत्य का प्रतीक है कि महादेव निराकार भी हैं और साकार भी। कुछ लोग कहते हैं कि शिव ने अलग अलग युगों में जन्म लिया, लेकिन शास्त्र ये बताते हैं कि ये जन्म नहीं बल्कि लीला प्राकट्य थे। शिव हर युग में भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन उनका कोई स्थायी जन्म नहीं होता। महादेव को लोग संहार का देव कहते हैं, लेकिन वास्तव में शिव संहार नहीं, परिवर्तन करते हैं। वे अंत के बाद नए आरंभ का मार्ग खोलते हैं। जो शिव को समझ लेता है वो जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य को समझ लेता है। इसलिए भगवान शिव का जन्म पूछना ऐसा ही है जैसे आकाश से उसकी शुरुआत पूछना। शिव न जन्म लेते हैं और ना ही मरते हैं, वे सदा थे, सदा हैं और सदा ही रहेंगे।